अच्छा, हमारी फील्डिंग थोड़ी सी बढ़िया होती तो क्या न्यूजीलैंड हम लोगों को इतना तगड़ा फाइट दे पाती? क्या न्यूजीलैंड केवल 48 रनों से हारती? नहीं ना। हमने कुछ कैच छोड़े हैं, लेकिन कैच छोड़ने के बावजूद भी हम ये मैच बहुत आसानी से न्यूजीलैंड को हरा दिए हैं। हम इस श्रृंखला में 1-0 से आगे हैं, मतलब हम लीड कर रहे हैं 5 T20 मैचों की श्रृंखला को 1-0 से। और इस पहले T20 मैच को जिताने में भारत के इन 4 खिलाड़ियों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। ये 4 खिलाड़ी अगर पहले T20 मैच में अपना परफॉर्मेंस नहीं करते तो ये मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पहला T20 मैच हम नहीं जीतते न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। अब कौन है ये 4 धुरंधर खिलाड़ी, उनके बारे में भी जान लेते हैं कि भाई साहब कौन है। तो दरअसल भारत ने 238 रनों का टारगेट बनाया था 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। 20 ओवर में 238 रन, बहुत बड़ा टारगेट बनाया था उस न्यूजीलैंड के सामने, जिसको लग रहा था कि हम टेस्ट तो भारत को बहुत आसानी से हरा दिए हैं, वनडे भी हरा दिए हैं, तो T20 भी बहुत आसानी से हरा लेंगे। लेकिन नहीं, हमारे कुछ सुरमाए थे भाई साहब, हमने हाथी घोड़े सब सारे तैयार करके रखे हुए थे। और उसके बाद फिर जब हमारा ये शर्मा जी का लड़का उतरता है ना बल्लेबाजी करने, क्या बल्लेबाजी करता भाई साहब, तहलका मचा दिया है। 35 गेंदों पर 84 रनों की पारी, मतलब अभिषेक शर्मा नाम ही काफ़ी है पहले T20 मैच में, और नंबर 1 T20 का बल्लेबाज, जिसमें 240 की स्ट्राइक रेट से 5 चौका और 8 छक्का। आप सोच करके देखिए कि चौका से ज़्यादा इसने छक्के में डील किया है। 8 छक्का मतलब 48 रन ये केवल छक्कों से बनाया है इस 84 रनों की पारी में। क्या गजब की बल्लेबाजी थी। और 20 रन आपका चौकों से बनाया है, मतलब अगर देखा जाए तो 84 रन में केवल इसने 68 रन छक्के और चौके से बनाया अभिषेक शर्मा ने। ये बल्लेबाजी होती है भाई साहब। अगर आपके पास इस टाइप का कोई बल्लेबाज है तो आप कोई भी मैच में बहुत बड़ा टारगेट बना सकते हो। शुरुआत आप पावर प्ले में इतनी भयंकर कर दोगे कि आपकी टीम 200 के पार हर बार पहुंच जाएगी। उसके बाद आपके पास अगर ये फिनिशर हो जिसकी कमी अभी तक टीम इंडिया को T20 में खल रही थी, रिंकू सिंह नाम है इनका। अगर आप 20वें ओवर में 2 छक्का और 2 चौका मारने की काबिलियत रखते हो अपने बल्लेबाजी के दम पर, तो आप 238 बहुत आराम से बना लोगे। और ये कमी हर बार टीम इंडिया को खल रही थी। हम 180 190 पहुंच तो रहे थे, लेकिन वो 200 का 230 240 का टारगेट नहीं अचीव कर पा रहे थे। पिछले कुछ T20 मैचों से देखा जा रहा था कि एक लास्ट में फिनिशिंग टच की कमी महसूस हो रही थी। कई बार आपको हार्दिक पांड्या चल जाता था तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद कोई नहीं दिखता था। ना शिवम दुबे उस स्टैंडर्ड पर है, ना अक्षर पटेल वो आपको बल्लेबाजी उस टाइप का करके दे सकता है, और ना ही और आप किसी दूसरे बल्लेबाज से उम्मीद करते थे। तो वहाँ पर रिंकू सिंह ने जिस तरीके से आज बल्लेबाजी की है ना भाई साहब, गजब। 20 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेली, और मेरे हिसाब से आज के मैच में ये दूसरा ऐसा सुपरस्टार है जिसने पूरे मैच को बदल करके रखा है। फील्डिंग भले ही रिंकू सिंह की थोड़ी सी खराब रही हो, लेकिन ठीक है यार, बल्लेबाजी अपनी जगह पर थी। तीसरे नंबर पर बात करेंगे तो कप्तान भाऊ, काफ़ी मेहनत के बाद परफॉर्मेंस पर बहुत सारी बातें हो रही थी। लड़ते झगड़ते जिसमें ऐसा लगा कि विकेट रुकने की ज़रूरत है, वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। 22 गेंदों पर 32 रनों की पारी थी 146 के स्ट्राइक रेट से। एक मिस शॉट हुआ और ये शॉट पर कैच आउट हो जाते, लेकिन पारी को संभाल करके गए थे, उस जगह पर छोड़ करके गए थे जहां पर आने वाले बल्लेबाज एक बेहतर टारगेट की तरफ बढ़ सकते थे और एक अच्छा टारगेट बना करके इंडिया को जीत की राह पर ले जा सकते थे। और वो होता भी ऐसा है। 238 रनों की पारी होती है। हार्दिक पांड्या का भी कुछ अच्छा योगदान था। 16 गेंदों पर 25 रन हार्दिक पांड्या ने भी बनाए हैं, तो हार्दिक पांड्या की भी अच्छी बल्लेबाजी थी। कुल मिलाकर के ठीक था। ईशान किशन थोड़ा सा फ्लॉप हुआ है, पहली शुरुआत है, अभी बहुत सारे मौके मिलेंगे। गेंदबाजी की बारी आती है, और अगर न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने आती है और दूसरे ही गेंद पर मैच के इनिंग के उसकी इनिंग का न्यूजीलैंड की इनिंग का दूसरे ही गेंद पर पहला अगर विकेट गिर जाए और अर्शदीप सिंह जैसा नंबर 1 गेंदबाज हो, तो फिर क्या ही कहने हैं। अर्शदीप सिंह का भाई भौकाल है, नंबर 1 गेंदबाज है इस समय T20 में इंडिया की तरफ से, और वर्ल्ड में भी नंबर 1 गेंदबाज है अर्शदीप सिंह। 4 ओवर में 31 रन मात्र दे करके 1 विकेट निकालता है। अब आप सोच लीजिए, जहां पर आपको जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज 3 ओवर में 29 रन दे रहा है,
3 ओवर में 29 रन बुमराह दिया है और वहां पर कोई विकेट नहीं है। वहां अर्शदीप 4 ओवर में मात्र 31 रन देकर के एक विकेट निकालता है। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 37 रन 2 विकेट लिया है। तो ये कुछ गेंदबाज और थे जो भारत में आज के मैच में हीरो थे, जिन्होंने मैच को जिताने का बहुत बेहतरीन काम किया है। तो ये कुछ हमारे सुपरस्टार हैं जिनकी बदौलत हमने न्यूजीलैंड को इस 5 मैचों की श्रृंखला में पहले मैच में हरा दिया और हम इस पूरे 5 मैचों की श्रृंखला को 1-0 से लीड कर रहे हैं। आपके हिसाब से और कौन ऐसे सुपरस्टार खिलाड़ी हैं जिनका योगदान भारत की इस जीत में रहा है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, न्यूजीलैंड ने भी अच्छा खेला यार। ग्लेन फिलिप्स बहुत बेहतर बल्लेबाजी थी, 84 रनों की लगभग उसकी भी पारी है, ग्लेन फिलिप्स की भी। हाँ, ग्लेन फिलिप्स नहीं, 78 रनों की पारी है ग्लेन फिलिप्स की, और मात्र 40 गेंदों पर। तो अच्छी बल्लेबाजी उसने भी की है, उसने भी लगभग 6 छक्के मारे हैं। अच्छी बल्लेबाजी थी। एक रन आउट छूटा था संजू सैमसन से, और डैरेल मिचेल भी ठीक खेल रहा था, उसका भी कैच छूटा। अच्छा, मतलब चैपमैन वगैरह का भी कैच छूटा है। चैपमैन ने भी 39 रन बनाए, डैरेल मिचेल 28। तो कैच वगैरह छूटने की बदौलत ये लोग इतना पहुँचे हैं, वरना शायद हम ये मैच 100-110 रन से जीत जाते। तो थोड़ी सी फील्डिंग हमारी ख़राब है, और शायद इस समय वर्ल्ड में सबसे ख़राब फील्डिंग हमारी हो रही है, खास करके कैचिंग को लेकर के। कैच हम बहुत टपका रहे हैं। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। तब तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए।